Hello everyone, this is Iram. Today we'll discuss about the numericals based on Nernst and conductance. ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन का पहले कुछ सिंबल्स हैं. वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि E होता है जिसका सिंबल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका E नॉट होता है, और सेल पोटेंशियल जिसका E नॉट सेल होता है. ठीक है, अब है क्वेश्चंस, क्योंकि सिंबल जानना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक, अब एक क्वेश्चन वो है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मीन्स ई नॉट. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर डैनियल सेल इज प्लस 1.1 वी. कैलकुलेट डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन. अब हमें ये रिएक्शन यहाँ दे दिया. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि Zn गिविंग Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन, और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिविंग Cu. इस रिएक्शन का हाफ सेल रिएक्शन तो यही होगा ना, ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड. तो हमें पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दी हुई है 1.1, डेल जी की वैल्यू निकालनी है. हमें एफ़ की वैल्यू पता होती है 96500, और एन जो है हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है ना, तो N2 ले लेंगे. और हमें डेल जी का वैल्यू पूछ रहा है, कैलकुलेट द डेल जी नॉट. तो डेल जी नॉट की फॉर्मूला क्या होते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल. तो माइनस एन जो कि 2 है, एफ जो कि 96500 है, और ई नॉट सेल की वैल्यू जो आई है 1.1 जो ऑलरेडी गिवन है. तो हम लोग ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम लोग को इतना मिलेगा. इट मीन्स ये हमारा डेल जी नॉट का ये फार्मूला होता है, और इस पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज़ तो हो जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ए जिंक रॉड इज़ डिप्ड इन 0.1 m सोल्यूशन ऑफ ZnSO4. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो जिंक रॉड है, कोई एक रॉड है जिंक रॉड, वो किस चीज़ में डिप्ड है, कोई सोल्यूशन में डिप्ड है. ZnSO4 सोल्यूशन है और जिसका वैल्यू कितना है 0.1 m इसकी वैल्यू है. ठीक है, और द सॉल्ट इज़ 95% डिसोसिएटेड. इसमें क्या बोल रहे हैं कि सॉल्ट जो है उसमें कितना है 95% डिसोसिएटेड है. ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E होती है, और फार्मूला क्या है, E इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ए, मतलब एनोड अपॉन, देखो यहाँ पे जो ऐसे लिखते हैं इसका एक फार्मूला होता है लॉग ए अपॉन सी, मतलब एनोड अपॉन कैथोड. ठीक है, अब ये आ गया Zn का हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख दिए. इसका हम लोग का जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, और हम लोग यहाँ पर Zn का कैलकुलेट कर लिए कि कितना परसेंटेज आ रहा है. तो जब जिंक रॉड डिप्ड है हमारे ZnSO4 सोल्यूशन में, जिसका मोलर सोल्यूशन कितना है 0.1, तो 95 अपॉन 100 इंटू 0.1 हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा. तो हम लोग को क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई पूछ रहा है. तो हम लोग ई इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल हमारा इतना है 0.76 माइनस दिस थिंग लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस की वैल्यू यहाँ से आ गई है, तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये लॉग 1000 अपॉन लॉग 95. तो लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3, और लॉग 95 की वैल्यू थी 1.978. तो हम लोग जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा. तो ईजी था कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जब देखो जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम लोग को जब इसका सिंबल पता रहेगा तभी तो हम लोग को ईजिली पता चल जाएगा कि क्या कैलकुलेट करना है. तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंबल्स लिख दिए गए हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ई होता है, स्टैंडर्ड के लिए ई नॉट सेल, पोटेंशियल के लिए ई नॉट सेल, इस टाइप से. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 हाफ रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गिवन बिलो. 2 हाफ रिएक्शन सेल्स गिवन है जिसके कि ई नॉट की वैल्यू इतनी है, एस एन ये दी हुई है. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करो कोई रिडॉक्स रिएक्शन. अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं. रिडॉक्स रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड प्रिडिक्ट करो कि रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट फेवर्ड या फिर प्रोडक्ट फेवर्ड. ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर पहले हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, क्योंकि ई नॉट सेल ही तो बताएगा कि रिएक्शन रिएक्टेंट फेवर्ड है या फिर प्रोडक्ट फेवर्ड. तो ई नॉट पहले तो हमारा जब रिडॉक्स रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूछा तो हमारा ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन. और ये क्या है, इसकी वैल्यू MnO4 जो यहाँ पे दी हुई है, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1.51, और इसकी ये PT की वैल्यू SN की वैल्यू यहाँ पर गिवन है. तो हम लोग दिस माइनस दिस कर देंगे. ठीक है,
जब ये माइनस ये करेंगे तो हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। मतलब ई राइट माइनस ई लेफ़्ट होता है हमेशा, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि ई राइट जो है हमारा ये है, देखो ये है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में ही तो होता है। तो यहाँ पर एनोड में लेफ़्ट है तो इधर लिख देंगे, और राइट है ये वाला तो इधर लिख देंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या है कि हाँ, अगर हमारा ई नॉट पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर्ड है या फिर रिएक्टेंट फेवर्ड है। तो अगर हमारी ई नॉट आ गई पॉजिटिव, सिंस ई नॉट इज़ पॉजिटिव डेल जी विल बी नेगेटिव। ये तो बताए थे हम कि अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो डेल जी नेगेटिव होगी, ई नॉट नेगेटिव तो डेल जी पॉजिटिव। अगर ई नॉट हमेशा हमारी पॉजिटिव आई, मतलब जब भी आई, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फेवर्ड हो जाएगा। अगर ई नॉट नेगेटिव आ जाती तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्टेंट फेवर्ड हो जाता। ठीक, ईजी है, बहुत ही ईजी है न्यूमेरिकल्स मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ये दी हुई है, ई नॉट सेल हमारी ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ, मतलब ई हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हाफ ऑफ रिएक्शंस लिख लिए हैं। एफ के हम लोगों ने हाफ रिएक्शन लिख लिए जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने एच के हाफ सेल रिएक्शन कैथोड जो है, क्योंकि एच कैथोड रहेगा और ये जो होता है एनोड, लोन। ठीक है, कीवर्ड है लोन। और यहाँ हमारा नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, एफ ई एट 2H प्लस एफ गिविंग Fe2 प्लस और H2, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन ना तो इधर हो जाएगा, और ये क्या हमारा रिडक्शन। ठीक, अब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। ई सेल ये हमारे नर्स्ट इक्वेशन के फार्मूलाज हैं, फार्मूला है ई नॉट सेल हमारी ऑलरेडी गिवन है 0.44 और 2.303 RT/NF। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.59/N। एन तो यहाँ से पता चलेगा एन हमें, और लॉग Fe2 प्लस यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर ये दी हुई। अच्छा, अगर जो हम बताए थे कि A/C होता है, वो यहाँ से तुम लोग चेक कर लो कि मैंने करेक्ट बताया था या रॉन्ग। तो Fe गिविंग Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट ऑक्सीडेशन एनोड। तो ये एनोड है, और देखो यहाँ पर Fe की जो मोलर जो भी कंसनट्रेशन है वो ऊपर लिख रहा है 0.00। तो मतलब मैंने सही बताया था। ये लोगों को नहीं याद रहता कि लॉग क्या बाय क्या लिखें, तो लॉग तो याद करने का तरीका है कि AC लिख दो, एयर कंडीशनर होता है, तो वैसे ही लॉग A/C लिख देते हैं। तो जो एनोड की वैल्यू होती है वो यहाँ, कैथोड की वैल्यू होती है नीचे, कैथोड हमारा 1 बार, तो नीचे लिख देंगे। अब हमारे आ जाएगा 10⁻³ जो होता है जो क्या हो जाएगा, -3 खाली वैल्यू हो जाएगी। ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0.52, इट मीन्स अप्रॉक्स 0.53। ये हमारा EMF कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन ही न्यूमेरिकल ही होते हैं, इतने फार्मूलाज ही होते हैं। तो फिर अब इसमें क्या है कि राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कंप्यूट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमारी ये दी हुई है और ई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। अब हमें EMF कंप्यूट करना है, तो हम लोगों ने कैसे करेंगे, ई नॉट सेल ऑलरेडी गिवन, सॉरी यहाँ से जो है देखो SN, ये हमारा तो रिएक्शन दिया हुआ है पूरा, कैसे कैसे है पूरा सॉल्ट ब्रिज के साथ। तो हम लोग इसको पहले बनाएंगे। ये ऐसे हो गया SN + 2H प्लस गिविंग SN2 प्लस H2। यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो रहा है, ऊपर में 2 ही है ना, तो 2 ही होगा। और देखो हमारी लेफ़्ट मतलब हमारी एनोड की वैल्यू, मतलब ये हमारी गिवन है, और हमारा ये गिवन नहीं है कैथोड, तो इसलिए हम लोगों ने 0 मान लिया है। तो 0.14 हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0.14 पुट कर देंगे, -this/N की जो वैल्यू है वो 2, तो 2 पुट कर देंगे। लॉग SN की कितनी वैल्यू दी हुई है, SN की वैल्यू यहाँ पर वैसे दी जाती है 0.05 है, और इसकी है H की 0.02। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो इतना आएगा, अप्रॉक्स 0.078 आ जाएगा। तो ये सारा जो है हमारा नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है।
न्यूमेरिकल्स है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आवर कंडक्टेंस। दो है मतलब दो मेन टॉपिक है ना, एक है नर्स्ट और एक कंडक्टेंस। तो अब इसके तो बहुत ही ज़्यादा सिंबल्स हैं, 7। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R, मोलर कंडक्टेंस डेल M, या फिर हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं डेल CM। कंडक्टिविटी तो हमेशा हमारी K होती है, तो पता ही है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग लगा देगा तो डेल नॉट, लिमिटिंग एक अलग से लग गया तो यहाँ पर भी एक अलग से लग गया, ठीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिस डेल CM अपॉन डेल नॉट M, इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट K अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और सेल कांस्टेंट को G एस्ट्रिक बोलते हैं, इज इक्वल टू L अपॉन A, मतलब R के, मतलब R इंटू K, ठीक है। अब हमारा क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, तो हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ़ इट्स मोलर कंडक्टिविटी डेल M इज़ इतना गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये ऑफ एसिटिक एसिड इफ़ इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इसकी ये मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इतनी। तो इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ठीक है, ये जो है हमारा ऑलरेडी गिवन है, H+ की वैल्यू इतनी और CH3COO माइनस की वैल्यू इतनी। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आता है, ये फुल डेल M इज़ इक्वल टू दिस, और ये देखो ये यहाँ पे तो गिवन है ना, 39.05 गिवन है, और ये दोनों ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, मतलब गिवन है। और हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमारा मेन दिस थिंग गिवन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस मतलब वही ये इज़ इक्वल टू H का और CH3, क्योंकि CH3COOH होता है ना एक, तो इसीलिए हम लोग इसको प्लस कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, देखो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओके। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ये आ गया है ना, और ये तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये कंसनट्रेटेड वाला और अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला। तो ये का वैल्यू जो है देखो ये है, ये का वैल्यू गिवन है 39.05 अपॉन ये जो डेल नॉट M की वैल्यू ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ऐसे दी हुई है और ऐसे दी हुई है तो दोनों की वैल्यू मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। इजी था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, हम लोग को बस ये चीज़ गिवन था, ये चीज़ गिवन नहीं था, ये चीज़ हम लोगों ने खुद से निकाला है। इसको ऐसे निकालते हैं, अगर नहीं पता हो, जैसे बुक में नहीं दिया होता है मोस्टली, तो हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं। CH3 का ही निकालना है तो हम लोग CH3CO और H कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू फुल हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो 0.1 आ जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 × 10⁴ M मेथेनॉइक एसिड इज़ इतना, मतलब हमारा K दिया हुआ है, कंडक्टिविटी मतलब K होता है। कैलकुलेटेड स्मॉलर कंडक्टिविटी मतलब डेल M मतलब डेल CM, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये दोनों देखो गिवन है, ठीक है। जैसे वहाँ पे गिवन था वैसे यहाँ पे गिवन है। अब हमारी ये मोलर कंडक्टिविटी का तो फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पर बोला है K × 1000 अपॉन कंसनट्रेशन होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर K है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ ना कि कंडक्टिविटी ऑफ दिस मेथेनॉइक एसिड इज़ दिस वन, तो मतलब कंडक्टिविटी ही हमारा ये है, K हमारा ये है, यहाँ पर लिख दी × 1000 अपॉन कंसनट्रेशन, इतना मेथेनॉइक एसिड मतलब इतना कंसनट्रेशन। तो 2.5 हमारा कंसनट्रेशन और उसको यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 210 आ जाएगा, मतलब हमारा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू तो आ गया। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब हम लोग को इसके लिए ये ज़रूरत चाहिए, तभी ना डेल CM अपॉन डेल नॉट M करेंगे तो ओके। तो हम लोग ये अब निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा देखो पहले तो यहाँ पर ये चीज़ गिवन था ना ये और ये गिवन था,
तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, CH3COO और H है तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, CH3COO और H, तो हम लोग जब प्लस करेंगे तो 399 आ जाएगा, इट मीन्स अप्रॉक्स 400। तो हम लोग का ये निकल गया। अब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूले पुट कर देंगे, कंडक्टिविटी अपॉन दिस थिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो 210 अपॉन 400 इट विल कम 0.525। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो कि किस चीज़ पे बेस था, निकालना था कि हमारा क्या क्या है, मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सॉरी अब है हमारा थर्ड। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो, क्योंकि इसमें देखो अलग चीज़ निकालना है ना। तो इसमें क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद 0.05 m सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X is 100 ohm at 40 degree Celsius. The same conductivity cell filled with 0.0 m solution electrolyte Y has a resistance इतना, the conductivity this thing has this and this। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 m Y सोल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, पहले हम लोग एक बना लेंगे कि क्या y की तरफ है क्या x की तरफ है, इस टाइप से बना लेंगे। तो बोल रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद इतना कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट x इज इतना, द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद इतना सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट y हैज अ रेजिस्टेंस इतना। ठीक है, y का रेजिस्टेंस दिस वन, x का रेजिस्टेंस दिस। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब x की कंडक्टिविटी हमारी इतनी। अब देखो सेल कांस्टेंट हमारा पहले क्वेश्चन है, तो सेल कांस्टेंट का तो वैल्यू पता ही था, जी एस्ट्रिक नहीं, हाँ जी एस्ट्रिक पता था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग लगेगा। जी एस्ट्रिक का नहीं, सेम ही तो है, R इंटू के तो था ना, सॉरी R इंटू के था, तो जी एस्ट्रिक कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस। देखो अब हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 100। एक्स का पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाई ऑब्वियस पहले पूछ लिया है, तो ये सेल कांस्टेंट हमारा एक्स का ही पूछ रहेगा। तो ये 100 हो गया, 100 निकालेंगे इंटू कंडक्टिविटी, इतनी दी हुई है एक्स की हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना, और हमारी एक्स की यहाँ पे बोल रहा है ना, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस एम सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्स इज इतना, मतलब कंडक्टिविटी एक्स की इतनी है। तो सेल कांस्टेंट मतलब R इंटू के, मतलब रेजिस्टेंस किसका, एक्स का, और कंडक्टिविटी किसकी, एक्स की, तो मतलब 100 इंटू 1.0 इंटू 10⁴ 100 इंटू 1.0। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब के निकालना है। अच्छा देखो, सेल कांस्टेंट मतलब जी एस्ट्रिक इज इक्वल टू R इंटू के है, तो जब हमारा कंडक्टिविटी पूछेगा तो हम लोग जी एस्ट्रिक अपॉन R तो लिख सकते हैं, है ना। इतना m y सोल्यूशन का मांग रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, y की हम लोग सेल कांस्टेंट अपॉन R कर दिए। देखो R की वैल्यू और इसकी, अब यहाँ पर देखना क्या है, देखो y में क्या बोल रहा है, कितना है, 50 है, ठीक है ना। y की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो क्या दी हुई है, 50 दी हुई है, और हमारी यहाँ पर जो सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार जो है वो 10⁻⁻² दी हुई है। यहाँ पे 0.0 m है ना, तो 10⁻⁻² दी हुई, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.01 अपॉन जी स्टार अपॉन R, मतलब y का रेजिस्टेंस, y एज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिंग अपॉन 50। तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी ऑफ दिस। अब मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, मतलब डेल m। देखो अब बता रहे हैं, ये देखो मोलर कंडक्टिविटी मतलब डेल m, जिसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। K हो गया हमारा ये 1000 हो गया ये, और मोलैरिटी क्या होगी 0.01, क्योंकि y का ही पूछ रहा है, तो y की मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ पर ये फिल्ड विथ इतना सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट y, तो इसकी मोलैरिटी गिवन है ना, तो 0.01 पुट करेंगे ना, पुट कर दिया हम लोगों ने। इजी, समझ में आया। एक बार और, सेल कांस्टेंट ये g, R इंटू के, जी का R का वैल्यू x में, और R का वैल्यू x, और k का वैल्यू भी x के ही उसमें जो दिया हुआ था वो ये था, तो ये पुट कर दिए। k इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R, सेल कांस्टेंट जी एस्ट्रिक होता है, जी एस्ट्रिक का वैल्यू 10⁻⁻², 10⁻⁻² पुट कर दिया, और R का वैल्यू y के
इलेक्ट्रोलाइट में पूछा था तो कितना दिया हुआ था 50, तो ये पुट कर दिया आ गया। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है तो के इंटू 1000/100, के का वैल्यू ये 1000 और मोलारिटी वाई का कितना दिया हुआ है 0.01, तो ये पुट कर दिया इतना आ गया। ओके, ये क्वेश्चन बहुत लोग को लगता है कि बहुत मेसी है, टफ है, लेकिन अगर एक्स का अलग से बनाएंगे, वाई का अलग से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। हम लोग सब पढ़े थे कि del नॉट CH3COO और H का। अब हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। इसमें कैलकुलेट del नॉट M फॉर एसिटिक एसिड का पूछ गया, HCl NaCl CH3CO Na। अब देखो इसमें क्या है CH3COOH, CH3COH क्या आएगा H प्लस प्लस CH3CO, है ना। CH3COH को हम लोग यही लिखते हैं CH3CO और H। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके हिसाब से H हो जाएगा Cl माइनस CH3COO Na और माइनस हो जाएगा यहाँ पर Cl और यहाँ पर माइनस हो जाएगा Na। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाले के हिसाब से क्या बन जाएगा HCl प्लस CH3COO Na और NaCl माइनस। तो इसकी जो वैल्यू है 426, इसकी वैल्यू है 91 और माइनस कर देंगे 196 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया होगा। CH3COH CH3CO और यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H की वैल्यू, फिर यहाँ पर Cl H, फिर Cl, फिर CH3COO, फिर उसके बाद क्या है Na, तो Na, फिर माइनस Cl और Na, Cl और Na, तो ये दोनों को मिला देंगे NaCl CH3CO Na और HCl और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन तो पता था। अब ये थोड़ा NaCl HCl टाइप का है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वही मैंने डिस्कस करना मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5th वन। अब ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज दिस, मतलब इसका K है ना कंडक्टिविटी। कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मतलब del M निकालना है हम लोग को। इफ़ del नॉट M फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COH, सॉरी वो कितना है 390.5, तो व्हाट वुड बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी भी निकालना है और डिसोसिएशन भी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को पता है कि K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी होता है, और K की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी जो है वो भी गिवन है। एसिटिक एसिड की मोलारिटी गिवन है ना यहाँ पर 0.00241, तो वो ना पुट कर देंगे हम लोग, तो इतना वैल्यू हो जाएगा। अब है व्हाट वुड बी डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग को पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, del CM अपॉन del नॉट M। del CM अभी हम लोगों ने निकाला जो कि मोलर कंडक्टिविटी है वो ये है, और del नॉट M जो है उसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है। del नॉट M फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5, तो हम लोग वो पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.4 इंटू 10⁻²। अब हम लोग ईजिली जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो C मतलब कंसनट्रेशन अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा जो अभी वैल्यू हम लोगों का निकला 8.4, दिस थिंग का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू ये आ जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आ गया और डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब बस एक छोटा सा और है, मैंने तुम लोग से कुछ डिस्कस करने थे फार्मूलाज जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत सब लोग को पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि फार्मूलाज पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं और कोई कोई नहीं करते हैं तो उनको मसला हो जाता है, लेकिन फार्मूलाज पहले से ही प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। देखो फर्स्ट फार्मूला वही E0 सेल क्या है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, फिर नर्स्ट इक्वेशन मैंने बताया है, फिर del G0 मैंने बताया कि माइनस NF0 होता है। अब Kc को फाइंड करने के लिए यहाँ पे दो फार्मूला है, एक del G0 जो 2.303 log Kc, एक E0 सेल आता है वो है V = IR होता है, रेजिस्टिविटी होता है रो, फिर है कंडक्टिविटी K, फिर है सेल कांस्टेंट R इंटू K, फिर मोलर कंडक्टेंस है, फिर dy हक्कल ऑनसाइगर इक्वेशन है जो कि मैंने बताया था कुछ वेरिएशन के लिए, वो है del M अपॉन del नॉट M माइनस AC का पावर हाफ, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर फाइंड एरिया फ्रॉम रेडियस। जब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का कितना क्या होता है फॉर्मूला πr², लेकिन जब रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे तो रेजिस्टिविटी तो हम लोग को पता ही है रो की वैल्यू क्या होती है,
रो इज़ इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो ये कुछ 14 फार्मूलाज थे जो कि इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में बस एक और टॉपिक रिमेनिंग है, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जो भी मसला कमेंट में बताना। ओके, बाय।